सरकार और जो सेंटर है जजों की नियुक्ति के सवाल पर किस तरीके से बवाल मचा हुआ है। और अभी मैं जरा तस्वीरें चाहता हूं किरेन रिजिजू साहब की तरह यहां तस्वीरें दिखाएं। लॉ मिनिस्टर जो हैं किरेन रिजिजू, जिन्होंने कुछ देर पहले अभी एक बयान दिया और उस बयान के बाद फिर से माहौल पूरा गर्मा दिया है। कहा जा रहा है कि जुडिशरी और सरकार आमने सामने खड़े हो गए हैं। क्यों और ऐसी क्या बात किरेन रिजिजू ने कही, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि किरेन रिजिजू ने दिल्ली बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में आपसे कुछ देर पहले फिर से जजों पर निशाना साधते हुए क्या कहा। मैंने 6 तारीख जनवरी में एक पत्र लिखा, चीफ जस्टिस के नाम पे एक पत्र लिखा जो मेरा ड्यूटी है, मुझे लिखना था, मैंने पत्र लिखा। मैंने ये पत्र लिखा, किसी को बताने का जरूरत नहीं है, ये कोई पब्लिक अनाउंसमेंट करके लिखने का चीज नहीं, ये प्रक्रिया है। 2-3 दिन तक तो किसी को पता नहीं था, ना जाने कहां से किसी को पता लगा और न्यूज हेडलाइन बना दिया कि लॉ मिनिस्टर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा और ये कहकर के लिखा कि कॉलेजियम में सरकार का एक प्रतिनिधि होना चाहिए। कोई हेड और टेल नहीं, कोई सच्चाई नहीं, किसी ने न्यूज लगा दिया और न्यूज पे चर्चा कर रहे हैं और लोग बयानबाजी भी कर रहे हैं। अब बताइए, ये इतना सेंसिटिव मैटर है। कॉलेजियम में 5 लोग होते हैं, चीफ जस्टिस और 4 प्यूरी जजेस होते हैं। मैं कहां से ला करके किसी को उस कॉलेजियम में एक और डाल दूंगा? तो प्रक्रिया तो होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए। अगले चुनाव में हम फिर जाएंगे, अगर हमको जनता चाहेगा तो फिर सरकार में लाएंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो फिर हम अपोजिशन में बैठेंगे, फिर हम भी सरकार का सवाल करेंगे। लेकिन जज तो एक बार जज बन गए तो उनको तो चुनाव का सामना तो करना नहीं है। जितने जो जजेस होते हैं, आप जनता आपको नहीं चुनते हैं, इसलिए जनता आपको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आपको जनता देख रहा है। आपका जो जजमेंट है, जजों का काम करने का जो तरीका है, किस तरीके से आप न्याय देते हैं, लोग देख रहे हैं। सोशल मीडिया के युग में कोई किसी को आप छुपा नहीं सकते हैं। बार बार यह बात उठ रही है कि क्या सरकार किसी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। रिजिजू साहब वहां पे पहले अपनी सफाई भी दे रहे थे, लेकिन इन्होंने कल एक ट्वीट जो है वो करा था, जिसमें एक पूर्व जज हैं, जस्टिस सोढी, दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे, उनके जो वक्तव्य था कॉलेजियम को लेकर, उस पर इन्होंने ट्वीट करा था और कहा था कि ऐसी राय बहुत लोगों की है। तो क्यों किरेन रिजिजू ने ये ट्वीट रीट्वीट किया और क्या ऐसा जस्टिस सोढी ने कहा? उन्होंने आज खास बातचीत की एनडीटीवी से, आपको सुनवाते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम जिससे जजों की नियुक्ति होती है उस पर उनकी क्या राय है। उन्होंने तो सिर्फ मेरी बात को माना है, सलाह है, तो मैं उसके तो थैंक यू कहता हूं उनको। लेकिन मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, तो मेरी राय को पॉलिटिकल बनाना ठीक नहीं, उचित नहीं होगा। लेकिन हाउएवर मेरी राय है कि कॉलेजियम सिस्टम ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ना था कभी। और ये कैसे हो सकता है कि भाई 4 जज या 5 जज ये सारा सब कुछ तय कर लें और बाकी जजों का कोई कुछ नहीं है। हाईकोर्ट में किसी में 10 किसी में 10 होती हैं हाईकोर्ट जजेस, किसी में 20 है, किसी में 100 हैं। अरे 100 में सिर्फ 2 ही करेंगे वो जज अपॉइंट, और बाकियों की कोई राय नहीं है। ये कॉलेजियम सिस्टम कैसा है भाई? और ये भी एक चीफ जस्टिस साहब हैं, वो तो बाहर के आते हैं, बाहर से, तो वो तो उनको तो स्टेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो तो है ही बाहर के। और जो 2 हैं बैठे हुए, एक नंबर 1 ने तो हाई कोर्ट इनका चीफ जस्टिस बनना है, उसकी तो टर्न आ गई है। और वो किसको देख रहा है अब? सुप्रीम कोर्ट को, कि जी मुझे कहाँ लगाओगे आप? तो भाई ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है? ये इंडिपेंडेंस कर रहे हो कि खराब कर रहे हो इंडिपेंडेंस को? हाई कोर्ट की तो भी इंडिपेंडेंस होती है, वो भी जुडिशरी है। तो ये तो बिल्कुल ही आपने सबसर्विएंट कर लिया अपने।
जस्टिस सोढी के काफी बयान जो हैं उसको लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है और सवाल लगातार, और मैं सीधे इस सवाल को अपने सहयोगी आशीष भार्गव के पास लिए चलता हूं क्योंकि आशीष लगातार जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसे कवर करते हैं बहुत सालों से, समझते हैं इनकी बारीकियों को। आशीष, ये जो पूरी इस समय बहस चल रही है कोलिजियम को लेकर, जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर, किरण रिजिजू ने आज ये तक कह दिया कि जजेस के काम जो हैं, कामकाज के तरीके को भी जनता देख रही है। इसको कैसे देखा जा रहा है लीगल फ्रेटर्निटी में? क्या इसको एक आक्रमण के तौर पर, एक हमले के तौर पर देखा जा रहा है, या फिर लोगों को लगता है कि सिस्टम में कुछ बदलाव की आवश्यकता है? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक लीगल फर्टिनिटी की बात है तो वो लगातार कह रहे हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसले बरकरार हैं, संविधान पीठ के 90 के दशक के जिसमें कोलिजियम सिस्टम को लाया गया था, तब तक ये देश का कानून है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप इस तरीके से बदल नहीं सकते हैं। पूर्व जज हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के, चाहे वरिष्ठ वकील हों सुप्रीम कोर्ट के, वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इस तरीके से ये टकराव ठीक नहीं है। बहस का विषय है, संवैधानिक संस्थाओं को बैठकर बात करनी चाहिए, तू मैं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तू मैं समाज में जो देश का नागरिक है उसमें गलत संदेश देती है। इस तरीके से ये बहस नहीं होनी चाहिए। कोलेजियम और जजों की नियुक्ति का मुद्दा हमेशा से ही रहा है नज़र में सबकी, सवाल भी उठते रहे। खुद सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस ने भी एक बार ये कहा था कि कोई भी सिस्टम अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है, उसको बेहतर बनाने की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे सिस्टम को स्क्रैप कर दें। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है, बड़े डिबेट है, और ये टकराव जो है ये फिलहाल थमता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार इस तरीके की बातें होती रहती हैं और उधर सुप्रीम कोर्ट भी लगातार इस बात पर कायम है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में भी ये बात कहा कि जब तक कोलेजियम सिस्टम देश का कानून है, सरकार को लागू करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, दोनों तरफ से बातें लगातार हो रही हैं। चीफ जस्टिस ने भी मुंबई जाके जिस तरीके से बात करी, कुल मिलाकर जैसे आशीष कह रहे हैं, ये अभी आपने आखिरी शब्द इस पर सुना नहीं है, ये चर्चा बहस और चलने वाली है, लेकिन बार बार इस बात पर सवाल हो रहा है कि क्यों सरकार को आवश्यकता पड़ी इस तरीके की बयानबाजी की, इस तरीके की बातों को करने की। इसको लेकर, मंशा को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।